Hi guys, I'm Dr. Yashpal Patel and welcome back to our YouTube channel PharmaCure। गाइस आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। देखिए कई बार हमें देखने को मिलता है जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, जो मीन्स जो झोला छाप, या हम उनको फेक डॉक्टर्स बोल सकते हैं। जो फेक डॉक्टर्स या जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, या ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं। वह हमेशा सिर्फ 2 ही इंजेक्शन का क्यों उपयोग करते हैं? मीन्स आपने देखा होगा कई बार कि वो सिर्फ 2 ही इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, जो कि वह 2 इंजेक्शन ही वो हर एक पेशेंट में यूज़ करते जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट आ जाए, वो 2 इंजेक्शन वो हर पेशेंट में यूज़ करते हैं। कुछ आरएमपी डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो घर घर जाकर के, बस्तियों में जाकर के इलाज करते हैं। और कुछ डॉक्टर्स, झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। गांव देहातों में खुद का क्लिनिक चलाते हैं। जो रूरल एरिया होते हैं, छोटे कस्बे क्षेत्र होते हैं, उनमें अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास 2 बॉयल्स होती हैं, बड़ी बड़ी सी 2 बॉयल्स होती हैं उनके पास। 2 प्रकार की उनके पास बॉयल्स होती हैं, जो कि वो 2 प्रकार की बॉयल से ही सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशेंट आ जाए, सभी में वह 2 ही प्रकार की बॉयल्स में से इंजेक्शन को भर के सभी में प्रयोग करता रहता है। उन्हीं 2 ही बॉयल्स में से वो हर व्यक्ति, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, सभी में वही इंजेक्शन यूज करता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर गांव में, देहातों में, जो रूरल एरिया में जो झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास सिर्फ यही 2 इंजेक्शन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा वो और कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, इसके अलावा भी वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में जो इंजेक्शन मिलते हैं, यही 2 इंजेक्शन लगाते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यह सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लगाते हैं, और यह 2 इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, और यह 2 इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं, और एक क्यों लगाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं 2 इंजेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि झोला छाप जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ इन्हीं 2 इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट क्यों ना आ जाए, वो यह इंजेक्शन को लगाए बिना उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वह इन इंजेक्शंस को प्रयोग करते ही करते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि उनको इन इंजेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है, और वो 2 इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं, और यह 2 इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो इंजेक्शन क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। आखिर आरएमपी झोला छाप डॉक्टर्स इन इंजेक्शनों का ज्यादातर प्रयोग क्यों करते हैं। आरएमपी झोला छाप फेक डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने तो क्या कर लिया कि कोई भी जेनरिक दवाई का ये दोनों इंजेक्शन को ले लिया, चाहे वह बैग में रखे रहे या फिर अपने क्लिनिक पर रखे रहे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट आता है, सब में वह ठोकते जाते हैं, यही इंजेक्शन सब में ठोकते जाते हैं। इन दोनों बॉल्स में ही इंजेक्शन को वो भरते हैं, और सभी प्रकार के पेशेंटों में ये इंजेक्शन लगाते ही लगाते हैं। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आखिर यह इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, हर एक पेशेंट में यह क्यों ठोकते जाते हैं, आखिर क्या कारण है कि इन इंजेक्शन को लगाए बिना उनका काम नहीं बनता। वह केवल इन्हीं 2 इंजेक्शन को ही यूज करते हैं। ये तो हम जानते हैं। देखिए जो उनके पास 2 बॉयल्स होते हैं, एक तो होता है जेंटामाइसिन का और दूसरा होता है डेक्सामेथासोन का। एक तो होता है एंटीबायोटिक और दूसरा होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। ये 2 इंजेक्शन ही उनके पास होते हैं, एक तो एंटीबायोटिक होता है और दूसरा होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन। तो ये डॉक्टर सिर्फ 2 प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं, एक तो होता है स्टेरॉइड का और दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स में यदि हम बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट में उनके पास जेंटामाइसिन होता है, और यदि स्टेरॉइड में बात करें तो हम डेक्सामेथासोन होता है उनके पास। इनके अलावा भी उनके पास इंजेक्शन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम बात करें, जो ज्यादातर मात्रा में जो जिस इंजेक्शन को ये लगाते हैं, तो वो तो होता है एक जेंटामाइसिन और दूसरा होता है डेक्सामेथासोन। यह जेंटा नाम से मार्केट में चलता है, और डेक्सामेथासोन की बात करें तो यह डेक्सा नाम से मार्केट में चलता है। इन्हीं 2 इंजेक्शन को ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी वह कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से इंजेक्शन का यूज करते हैं। स्टेरॉइड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डेक्सामेथासोन ही लगा सकते हैं, इसके अलावा वह बीटामेथासोन लगाते हों, बेटनीसोल लगाते हों, और भी बहुत से इंजेक्शन होते हैं स्टेरॉइड में, वो लगाते हों। तो ज्यादातर मात्रा में यह मेथासोन का उपयोग करते हैं, और जो ज्यादातर मात्रा में जो एंटीबायोटिक्स होता है, वो जेंटामाइसिन का उपयोग करते हैं। लेकिन जेंटामाइसिन के जगह कोई और भी इंजेक्शन हो सकता है उनके पास, जैसे अमोक्सिसिलिन, लिंकोमाइसिन, अमीकासिन एंड सेफ्ट्रियाक्सोन, टैक्जिम, मोनोसेप, इस टाइप के इंजेक्शन एंटीबायोटिक के रूप में उनके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट की हम बात करें, जो मैक्सिमम मात्रा में जो सभी के लिए वह यूज करते हैं, वह सिर्फ 2 प्रकार के इंजेक्शन यूज करते हैं। वो एक तो होता है एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन, और दूसरा स्टेरॉइड में होता है डेक्सामेथासोन। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि यह 2 इंजेक्शन ही वह ज्यादातर लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंजेक्शन होते हैं, उनका ज्यादातर प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, यह 2 इंजेक्शन ही डॉक्टर क्यों लगाते हैं।
फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक मींस जेंटामाइसिन। देखिए जेंटामाइसिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो एंटीबायोटिक है, मींस किसी भी प्रकार की डिसीज में वह काम कर जाता है। मींस कोई भी किसी भी प्रकार का पेशेंट आता है तो एंटीबायोटिक तो उसे दिया ही जाता है, और एंटीबायोटिक लगभग सभी बीमारियों में दिया जाता है, और एंटीबायोटिक अच्छी तरह से सभी बीमारियों में काम करता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। मींस जो भी उसे इन्फेक्शन हो वह ज्यादा ना बढ़े और इन्फेक्शन की ग्रोथ ना हो और इन्फेक्शन इनहिबिट हो जाए। तो वो जेंटामाइसिन का जो प्रयोग करते हैं वो किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं। मींस जो उसे इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन रुका रहे, इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। एंटीबायोटिक तो ज्यादातर किसी भी प्रकार की डिसीज में एंटीबायोटिक तो चलता ही चलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देना ही पड़ता है ताकि इन्फेक्शन और ज्यादा ना बढ़े, इन्फेक्शन की ग्रोथ ना हो। सेकंड होता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड, हालांकि स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, जब जरूरत होती है तभी स्टेरॉइड का उपयोग करना चाहिए। ये प्रोसीजर नहीं होती है कि किसी भी बीमारी में आप स्टेरॉइड दे दो। कभी भी बिना जरूरत के स्टेरॉइड का उपयोग नहीं किया जाता है, स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि वो आरएमपी झोला छाप जो फेक डॉक्टर्स होते हैं वह स्टेरॉइड का हर एक बीमारी में, चाहे वे किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट आ जाए, हर एक पेशेंट को स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। क्या होता है, जो डेक्सामेथासन होता है मींस जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है वह लगभग हर एक बीमारी में काम कर ही जाता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, एलर्जी की कंडीशन हो, जॉइंट्स पेन हो, किसी भी प्रकार की बीमारी में वह डेक्सामेथासन स्टेरॉइड इंजेक्शन काम कर ही जाता है। चाहे किसी प्रकार की एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, या वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी यदि किसी व्यक्ति की ठीक नहीं हो रही हो तो उसे लास्ट चॉइस होती है कि स्टेरॉइड दे दें। लेकिन हालांकि स्टेरॉइड हर जगह पर नहीं दिया जाता है, तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस इंजेक्शन का मिसयूज करते हैं। मींस जरूरत नहीं भी होती है फिर भी वह डेक्सामेथासन स्टेरॉइड इंजेक्शन उस व्यक्ति को दे देते हैं ताकि उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसे जो समस्या है वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां कुछ कंडीशंस में ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, समस्याएं ऐसी होती हैं कि ठीक नहीं हो पाती हैं, नॉर्मल टैबलेट से ठीक नहीं हो पाती हैं। तो वह क्या करते हैं, स्टेरॉइड कुछ अमाउंट में स्टेरॉइड देना पड़ता है जिससे उसकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। हालांकि ये प्रोसीजर नहीं होती है, जब कोई भी किसी व्यक्ति की वह समस्या या बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो कुछ मात्रा में अमाउंट में स्टेरॉइड देना पड़ता है ताकि उसकी बीमारी वो ठीक हो सके। तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, चाहे कोई किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट आ जाए तो एंटीबायोटिक और डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के साथ यह यूज कर देते हैं ताकि उसकी बीमारी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि यह मिसयूज है लेकिन वो फिर भी करते हैं। उन्हें क्या, उन्हें तो भाई सामने वाले का सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसकी तो जो डिसीज है, जो बीमारी है वो ठीक होने चाहिए, जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक होना चाहिए। तो जो जो डेक्सामेथासन जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है वो लगभग हर एक बीमारी में काम कर ही जाता है। जो उसके पास जो स्टेरॉइड ड्रग होती हैं वह लगभग हर एक बीमारी में काम कर ही जाती हैं। तो जो डेक्सामेथासन होता है एक प्रकार का यूनिवर्सल होता है, यह हर एक बीमारी में काम कर ही जाता है। तो इन जो आरएमपी डॉक्टर्स, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, इनकी सिर्फ एक ही इनकी प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी यदि ग्राहक आता है हमारी दुकान पर, जो भी कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पर आता है तो उसको ठीक होना ही चाहिए। यदि वह ठीक नहीं होगा तो वह दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएगा, और यदि दूसरा डॉक्टर्स इन इंजेक्शंस का उपयोग कर देगा तो वो मरीज ठीक हो जाएगा, और नेक्स्ट से यदि कभी भी वो मरीज जाएगा तो सिर्फ वही डॉक्टर के पास जाएगा, और इनकी जो दुकान है वह वैसी रहेगी, इनकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो इन डॉक्टर्स की भी मजबूरी होती है कि उनको यह इंजेक्शन यूज करने पड़ते हैं। हालांकि यह मिसयूज है, ये प्रोसीजर नहीं होती है। जब भी किसी व्यक्ति का यदि कोई भी डिसीज, कोई भी समस्या ठीक नहीं हो रही है तब कुछ मात्रा में अमाउंट में स्टेरॉइड दिया जाता है। हालांकि यह प्रोसीजर नहीं होती है कि डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को स्टेरॉइड दे दिया जाए। लेकिन वो जानते हुए भी इन सब चीज़ों की उनके पास जानकारी होते हुए भी कि यदि हम इंजेक्शंस को यदि यूज करेंगे तो उसे भविष्य में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए भी वह डॉक्टर इन इंजेक्शंस को उपयोग करते हैं और सभी प्रकार के पेशेंट में इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह इंजेक्शन का उपयोग करते क्यों हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि धंधा करता है तो वह अपने दो चीज़ों के लिए करता है। एक तो वो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पैसों के लिए करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि वह अपना घर चलाने के लिए करता है, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए करता है। तो ऐसे ही यही डॉक्टर होते हैं जो झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं। इनको भी अपना घर चलाना है, इनको भी अपना दुकान चलाना है, इनको भी अपने बीवी बच्चे पालना है, इनको भी पैसा की जरूरत है, इनको भी अपना दुकान चलाना है। तो ये भी क्या करते हैं कि इनके पास जो ग्राहक आते हैं वह ग्राहक लौट के दूसरे डॉक्टर्स के पास ना जाएं,
मीन्स इनके पास ग्राहकी बनी रहे, इनके पास दुकान पर और ग्राहक आए ताकि उन ग्राहक को सेटिस्फेक्शन मिले और दोबारा वह ग्राहक सीधा इनके पास ही आए। देखिए यदि इन इंजेक्शन का प्रयोग ये डॉक्टर्स नहीं करेंगे तो एक वो ग्राहक दूसरी बार यदि किसी डॉक्टर्स के पास चले जाएगा और यदि वो डॉक्टर्स इन इंजेक्शन का उपयोग कर देगा और उसके जो इन्फेक्शन है, जो भी उसकी समस्या है, जो भी डिसीज है, जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो उस वो जो ग्राहक है, जो पेशेंट है, वह उसी डॉक्टर्स के पास जाएगा और इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनकी भी एक प्रकार की मजबूरी होती है कि यह इंजेक्शन इनको यूज करने पड़ते हैं, हालांकि मिस यूज ही क्यों ना हो, लेकिन इनको घर चलाने के लिए, अपना बीवी बच्चे को पालने के लिए, रोटी रोजी चलाने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है। हालांकि यह मिस यूज है और एक रॉन्ग प्रोसीजर है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें भाई, ये तो उनको तो अपना काम चलाना है, अपना पैसे बनाना है, तो वो तो इसका उपयोग करेंगे ही। और गांव में, रूरल कस्बे क्षेत्र में इस इंजेक्शन को कौन देखता है भाई, कौन जानता है कि इन इंजेक्शन से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ज्यादातर गांव में यही ऐसे ही लोग होते हैं कि भाई उनका तो बीमारी ठीक होना चाहिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए, उनकी जो समस्या है वो ठीक होने चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर उस कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं कि उन्हें भविष्य में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो यह डॉक्टर इन दो इंजेक्शन का धड़ल्ले से उपयोग करते जाते हैं और मरीज ठीक होते जाते हैं और दोबारा से मरीज उन्हीं डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जाते रहते हैं और इस इंजेक्शन का वो उपयोग करते रहते हैं और ऐसे में उनकी दुकान चलती रहती है। तो यह डॉक्टर इसलिए दो ही इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, एक एंटीबायोटिक और दूसरा स्टेरॉइड का इंजेक्शन का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, चाहे चोट हो या कोई भी बुखार हो या दर्द हो, इन सभी में अच्छी तरह से काम कर ही जाता है। और दूसरा स्टेरॉइड होता है, यदि किसी व्यक्ति की यदि डिजीज या कोई भी बीमारी यदि ठीक नहीं भी हो रही हो तो उसे स्टेरॉइड दे देते हैं, तो उससे सेटिस्फेक्शन मिल ही जाता है, ज्यादातर कंडीशन में वह ठीक हो ही जाता है। चाहे पेशेंट को बुखार हो, एलर्जी हो, सर्दी जुकाम हो, इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो या कोई अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो इन दोनों के इंजेक्शन के प्रयोग से पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो ही जाता है। मीन्स यदि कोई नॉर्मल टेबलेट्स उसमें काम नहीं कर पा रही हैं, नॉर्मल दवाएं उसमें काम नहीं कर पा रही हैं, तो इन दोनों के इंजेक्शन के प्रयोग से पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो ही जाता है और उसे सेटिस्फेक्शन मिल ही जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और ड्रग यदि वो नहीं देते हैं, और भी ड्रग्स देते हैं उनके पास। मीन्स पेट खराब है तो पेट खराब की भी ड्रग देंगे, यदि पेन है उसे तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम देंगे, यदि ज्यादा पेन हो रहा है तो ट्रामाडोल देंगे। इस प्रकार के और भी इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो जो वो उसके साथ ड्रग भी देते हैं, चाहे वो बुखार की टेबलेट्स हो, चाहे पेन किलर हो या कोई भी किसी प्रकार की पेट की ड्रग हो, एंजाइम्स की ड्रग हो, तो वह ड्रग के साथ साथ इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग करते ही करते हैं ताकि व्यक्ति या कोई भी पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया है, एक रॉन्ग प्रोसीजर होता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मिसयूज करते हैं, इस ड्रगों का वह मिसयूज करते हैं, तो वह डॉक्टर एक प्रकार से चीटिंग करते हैं। जो ड्रग्स जरूरत के समय यूज करनी चाहिए वह इन ड्रगों का मिसयूज करके उसे नहीं भी यूज करना चाहिए फिर भी यूज कर देता है, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिल सके, ताकि पेशेंट सेकंड बार कभी भी पेशेंट आए तो सिर्फ वही उसी डॉक्टर के पास जाए। मीन्स यह पेशेंट के साथ चीटिंग करते हैं और पेशेंट को लगता है कि वाह मैं तो जल्दी ठीक हो गया, और सेकंड बार कभी भी पेशेंट जाता है तो उसी डॉक्टर्स के पास जाता है और फिर से वह उन्हीं इंजेक्शन का प्रयोग करता है और ऐसे में उसकी गाड़ी चलती रहती है। हालांकि यह रॉन्ग प्रोसीजर है, मिसयूज है, लेकिन कौन देख रहा है इस चीज को, कौन उन पर ध्यान देगा, कौन व्यक्ति 24 घंटा उनको देखने के लिए बैठा रहेगा और कौन सा व्यक्ति इस चीज पर ध्यान देगा। ज्यादातर गांव के लोगों को यही समस्या होती है कि भाई उनकी डिसीज, उनकी बीमारी ठीक होनी चाहिए, उनको जो समस्या है वो ठीक होनी चाहिए, तो वो भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में यही सब था कि जो डॉक्टर्स दो इंजेक्शन लगाते हैं वो दो इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। दो इंजेक्शन एंटीबायोटिक होते हैं और दूसरा स्टेरॉइड होते हैं। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से जो झोला छाप आरएमपी डॉक्टर्स, फेक डॉक्टर्स होते हैं, वह सिर्फ दो ही इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, एक तो एंटीबायोटिक का और स्टेरॉइड का इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि जो झोला छाप डॉक्टर्स, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ इन्हीं दो इंजेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं और वो दो इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं और इन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए, और इन इंजेक्शन का उपयोग वह क्यों करते हैं। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे और आपको यह वीडियो काफी नॉलेजेबल भी रहा होगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल रहा हो तो आप लाइक कर दें एंड शेयर कर दें ताकि यह नॉलेजेबल वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी अवेयर हो सकें।
चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।